हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं और उसी उत्साह और उमंग के साथ स्वागत करता हूं और फिर से उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इससे पहले आपके पास एक वीडियो आई थी, एक क्लास मैंने डाली थी भारत रत्न के ऊपर, जिसमें हमने भारत रत्न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बात की थी, यानी कि कब से इनकी शुरुआत होती है। जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को इनकी शुरुआत होती है। कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं, कितने विदेशियों को दिए गए हैं, कब ऐसा हुआ है कि किसी के नाम की घोषणा कर दी गई है भारत रत्न देने के लिए, लेकिन फिर वो नाम वापस लेना पड़ा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, और कब ये बंद किए गए हैं। यानी कि इस क्लास को देखने से पहले आप वो क्लास जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो वो क्लास देख ली है, जिन्हें देख लिए वो कमेंट करके बताएंगे समझ में आई है या नहीं आई है। बताया करो मेरे को कमेंट करके, आपसे ही बातें कर रहा हूं। पिछली क्लास में भी आपसे बोला था कि मेरे को ऐसी फील आनी चाहिए कि मैं ऑफलाइन टीच कर रहा हूं आपको, आप सभी मेरे सामने बैठे हो, तो बताया करो मेरे को कमेंट करके। और जिन्होंने नहीं देखी है तो इस क्लास से पहले वो क्लास जरूर देखनी है जो इसकी बेसिक क्लास है, उसके बाद ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आपको समझ में आई है कहानी। और जितने भी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है उन सब पे बात करेंगे। ये 22 नाम मैंने यहां लिखे हैं, हालांकि टोटल 50 व्यक्तियों को मिल चुका है। आज तक की अगर मैं बात करूं तो टोटल 50 व्यक्ति हो चुके हैं, तो 22 इस वीडियो में आ गए हैं और बाकी जो बचे नाम वो अगले वीडियो में आ जाएंगे। अगर सारे नाम एक ही वीडियो में आ जाते तो बहुत लंबी क्लास बन जाती और वो आपको देखने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं समझता हूं आपकी दिक्कत, आपका बड़ा कीमती समय, आपको और बहुत सारे काम करने होते होंगे, है ना। सुन रहा है ना तू, आपसे ही बातें कर रहा हूं, तो आपके लिए ही छोटी छोटी वीडियो में लेके आता हूं ताकि आप बड़ी आसानी से उसको देख पाए। 25-30 मिनट, आधा घंटा या मैक्सिमम 35 मिनट तक की वीडियो आपके लिए मैं लेके आता हूं। तो कुछ एक नाम इसमें लिए हैं, इनके नाम जानेंगे, इनके काम जानेंगे, क्या इनका योगदान रहा है भारत के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में, उनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो पहले 3 हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन तीनों को एक साथ दिया गया। सबसे पहले इन्हें मिला है भारत रत्न। कब मिला है? 1954 में। क्या कहानी है इनकी, पहले से ही स्टार्टिंग करते हैं। नाम मैंने यहां लिख दिए हैं, इनके काम मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ, जो आपने नोट कर लेने। जो इनके काम है उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में छपे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन रहे हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आजादी के समय भी बहुत अहम रोल इनका रहा है, और आजादी से पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके ये हेड थे। 1940 के दशक में ये उसके हेड थे, और फिर बाद में बने ये 1948 के आसपास ये बने भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक बनता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन ये बने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो कौन थे आपके? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे, क्योंकि उसके बाद यह पद खत्म कर दिया गया था और राष्ट्रपति का पद हमारे यहां पे शुरू कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति के पद से पहले आप कह सकते हो देश का सर्वोच्च पद यही था, ये अंतिम कह सकते हो। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, और इन्हीं के नाम पे उत्तराखंड के अंदर राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई है। तो ये इनके बारे में, तो इन्हें भी भारत रत्न मिला है 1954 में। इन 3 व्यक्तियों को एक साथ मिला। अगली बात करते हैं, तो पहले हो गए हैं, दूसरे पे बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं। इन्हीं की याद में 5 सितंबर को हर वर्ष अध्यापक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है। ये हमारे यहां मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे, भारत के अंदर।
इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके मेरे को बताओगे। तो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति के पद पर जो आए वो यही आए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद अगला नाम आता है सीवी रमन जी का। सीवी रमन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, इन्हें तो मिलना ही था भारत रत्न, ये तो हमारी सरकार को देना ही था इनको। क्यों? क्योंकि 1930 में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उठाया है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल अवार्ड। 1930 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे इन्होंने कार्य किया, तब इन्हें नोबेल अवार्ड मिला है। और फिर 1954 में हमारी सरकार ने भी इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। भाई देना पड़ता ना। आप ये लगाओ, एक व्यक्ति है जिसे दुनिया ने पहचान लिया और हमारी सरकार ने नहीं पहचाना, तो जब हमारी सरकार ने इन अवार्ड्स की स्थापना की तो सबसे पहले इनका नाम आएगा ही आएगा। तो सीवी रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, इनको भी अवार्ड मिला है। ये तीन व्यक्ति स्टार्टिंग में आए और इन्हें भारत रत्न दिया गया एक साथ। ठीक है, अगला नाम आता है भगवान दास का। भगवान दास 1955 में इन्हें मिला है। बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, ये भी आजादी के दौरान बहुत सक्रिय रहे हैं, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की इन्होंने बातें की, शिक्षा पे इन्होंने बहुत कार्य किया है, तो इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है। उसके बाद अगला नाम आता है जनाब एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं ये भी। एम विश्वेश्वरैया कर्नाटक के अंदर मैसूर के दीवान भी रहे हैं 1912 से लेकर 1918 तक, और इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष भारत के अंदर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया है। चलिए आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। आप जानते ही होंगे, महान चेहरा, भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। रिकॉर्ड है इनका 17 बार इन्होंने तिरंगा फहराया है। दूसरा रिकॉर्ड इनकी बेटी का है, लाल किले पे 16 बार उन्होंने तिरंगा फहराया है, लेकिन वो भी इनके रिकॉर्ड को पार नहीं कर पाई। मैक्सिमम टाइम, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, 16 वर्ष कुछ महीने अपने पद पे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। देखो जितने भी बड़े लीडर हैं ना, इन्होंने संघर्ष बहुत किया है। नेहरू जी ने भी अपनी उम्र के 9 साल जेल में काटे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी। ठीक है, पहले पीएम रहे हैं, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। और जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, नई दिल्ली के अंदर जो स्थित है। तो इनके बारे में इतना बहुत है। अगला नाम आता है जनाब गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत बहुत बड़ा चेहरा। देखो हमारे यहां पे 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, और जब प्रांतीय चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उसके मुखिया बने थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने गोविंद वल्लभ पंत। बहुत अहम रोल इनका रहा है आजादी के दौरान। 1928 में जब हमारे यहां साइमन कमीशन आया है और जब हमने उसका विरोध किया है, जिसमें लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई है, उसमें लाला लाजपत राय जी के साथ इन्हें बहुत चोटें आई हैं गोविंद वल्लभ पंत जी को। और गोविंद वल्लभ पंत, इनके नाम पर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के अंदर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओगे मेरे को, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है आपको कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय है, जो झील है, वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है, बताएंगे मेरे को कमेंट करके। चलो आगे चलते हैं। ढोंडो केशव कर्वे, ढोंडो केशव कर्वे या महर्षि कर्वे के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं, मैथ्स के प्रोफेसर रहे हैं पूना के अंदर फर्ग्यूसन कॉलेज में, और सबसे उम्रदराज व्यक्ति रहे हैं भारत रत्न को प्राप्त करने वाले। 1958 में इनके 100वें बर्थडे पर, इनके 100वें जन्म दिवस पर इन्हें यह दिया गया है। और पहले भारतीय रहे हैं जिनकी फोटो जिंदा रहते पोस्टल स्टाम्प पे आई है। पोस्टल स्टाम्प आप समझते हो ना, जब कोई आप चिट्ठी पत्री पोस्ट करते हो तो उस पे जो टिकट लगाई जाती है, उस पे इनकी फोटो आई है। ढोंडो केशव कर्वे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, शिक्षा पे बहुत कार्य इन्होंने किया है, मैथ के प्रोफेसर रहे हैं, तो इन्हें नवाजा गया भारत रत्न से 1958 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे उम्रदराज व्यक्ति रहे हैं, 100 साल की उम्र में इन्हें यह मिला है इनके 100वें जन्मदिन पर।
अगला नाम आता है जनाब डॉक्टर बिधान चंद राय। डॉक्टर बिधान चंद राय, इनका नाम आपने सुना होगा। वेस्ट बंगाल के मॉडर्न मेकर कहे जाते हैं, मॉडर्न मेकर ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के आधुनिक निर्माता। इन्हीं के नाम पे वेस्ट बंगाल के अंदर मेडिसिन के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर बिधान चंद पुरस्कार दिया जाता है। वेस्ट बंगाल को आगे लेके आने में बहुत अहम रोल इनका रहा है और इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं। डॉक्टर बिधान चंद राय वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री फिर ये बाद में बने, तो बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं डॉक्टर बिधान चंद राय और 1961 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगला नाम आता है जनाब पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन की बहुत अहम भूमिका रही है किसमें, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में। उस पर इन्होंने बहुत कार्य किया है। हालांकि ये बोल रहे थे कि हिंदी को तो राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का मतलब क्या है कि उस राष्ट्र में ज्यादातर बोले जाने वाली भाषा यही है। तब जब इन्होंने ये बात उठाई तो साउथ से आवाज आई कि जनाब हिंदी कहां बोली जाती है, हिंदी तो जो सिर्फ आपका उत्तर भाषी जो राज्य हैं, जैसे कि उत्तर भारत के राज्य हैं, यहां पे सिर्फ हिंदी बोली जाती है, वरना पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। वहां पे तमिल तेलुगु ये भाषाएं चलती है दक्षिण भारत में। तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि ऐसा करते हैं, अगर राष्ट्रभाषा इसको नहीं बना रहे तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हैं। तो राजभाषा का दर्जा दिलाने में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। और 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो आपके संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक ये बातें कही गई हैं, ठीक है। और सितंबर के अंदर पहले जो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक प्रत्येक सरकारी स्कूल में हिंदी पखवाड़ा डे के रूप में भी हम मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो हिंदी के साहित्यकार रहे हैं उनकी जीवनियां, उनके उपन्यास, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़ा चेहरा, वकील भी रहे हैं जनाब और भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। 12 वर्ष ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, 1950 में आए हैं, 62 तक रहे हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति यही रहे हैं। आज तक कोई राष्ट्रपति दूसरी बार नहीं आया हमारे यहाँ पे। हालांकि हमारे संविधान में क्या कानून है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे जिस पद पे आ सकता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो दूसरी बार री इलेक्ट होके आए और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। और 1917 में जब गांधी जी का बिहार के अंदर वेस्ट चंपारण में पहला सत्याग्रह जब उन्होंने चलाया था, तो उसमें 4 वकीलों को लेके गए थे, उनमें से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के गांधी भी कहे जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बिहार में जन्म हुआ था इनका, तो इसीलिए बिहार में पटना के अंदर गंगा नदी के तट पर महाप्रयाण घाट से इनका समाधि स्थल वहां पे बनाया गया है। बहुत बड़े वकील भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतनी बातें, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छपेंगी ही छपेंगी ये बातें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नाम यहां लिख दिए हैं और इनके काम मैं आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला नाम आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जनाब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। आजादी में भी बहुत सक्रिय रोल इनका रहे हैं, बड़े एक्टिविस्ट लीडर रहे हैं आजादी के दौरान, और अपने पद के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति यही रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। देखो तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और अपने पद के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति, और वैसे क्रम में पूछे तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। समझ में आई है बातें? क्योंकि पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर तीसरे बने थे जाकिर हुसैन। और अपने पद के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद आए थे वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। इनके बारे में भी बातें करेंगे, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जी को भी भारत रत्न से नवाजा गया है 1963 में, 1963 में उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है।
अगला नाम है जनाब पांडुरंग वामन काने। पांडुरंग वामन काने, इनके बारे में आप जान सकते हो, बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, संस्कृत के ऊपर इन्होंने बहुत कार्य किया है, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ये सांसद रहे हैं केंद्र सरकार के अंदर, और संस्कृत पे इन्होंने बहुत कार्य किया है। संस्कृत का इन्होंने बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्रचार किया है, संस्कृत के ऊपर इन्होंने बहुत कार्य किया। तो संस्कृत स्कॉलर रहे हैं पांडुरंग वामन काने। 1963 में इन्हें भी अवार्ड दिया गया। अगला नाम है जनाब लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बड़े सादगी से भरे नेता, बड़े ईमानदार नेता, बड़े देशभक्त, बहुत बड़े। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले तो जवाहरलाल नेहरू, बीच में उनकी मृत्यु के बाद थोड़े से टाइम के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे GL नंदा, गुलजारी लाल नंदा, लेकिन वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उनके बाद फिर बनाए लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जनाब मैन ऑफ पीस कहे जाते हैं, शांति दूत कहे जाते हैं। बहुत सादगी से भरा इनका व्यक्तित्व था। और इनके बारे में और आप जान सकते हो 1966 में इनकी मृत्यु हुई। ताशकंद समझौते में ये गए थे। देखो हमारी लड़ाई हो गई थी 62 में किसके साथ, चाइना के साथ, हमारी हार हो गई थी और उस हार से हम उभरे भी नहीं थे। लेकिन फिर 3 साल बाद 1965 में हमारी लड़ाई हो गई किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और उसका फैसला कराने गए थे शास्त्री जी ताशकंद के अंदर। और फैसले में उधर से पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान की तरफ से वहां के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान। और मोहम्मद अयूब खान शास्त्री जी से बिल्कुल विपरीत पर्सनैलिटी थे, यानी कि वो एकदम जेंटल सूट बूट लगा के घूम रहे थे और शांति जी और शास्त्री जी सादगी में विश्वास रखते थे। बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, शून्य से सत्ता तक का सफर इन्होंने तय किया है। कैसे केंद्र सरकार में ये गृह मंत्री के पद पे रहे हैं, विदेश मंत्री के पद पे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का पद इन्होंने संभाला है। और फिर वहां पे जब ये गए, उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद, और उस टाइम पर ये USSR का हिस्सा हुआ करती थी। तो फैसला कराने, समझौता कराने रसिया आया था और उस ताशकंद समझौते में इनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। इनकी डेड बॉडी अगले दिन हमें थमा दी। हालांकि फैसला हो गया था, सारी बातें हो गई थी, मीटिंग फिक्स हो गई थी, अगले दिन शास्त्री जी की फ्लाइट थी, लेकिन इनकी डेड बॉडी भारत को सौंप दी गई। और आज तक नहीं पता चला है कि इनको हार्ट अटैक आया है। हालांकि उन्होंने बोला कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन आज तक पता नहीं चला है इन्हें हार्ट अटैक आया था या इनकी मृत्यु की गई थी। बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि इन्हें जहर दिया गया था, लेकिन कोई सटीक इसका प्रमाण नहीं मिला है। 2005 में जब हमारे यहाँ RTI का अधिकार मिला है तो हमारे भारत की तरफ से बहुत RTI इस पे लगी है, लेकिन उस पे जवाब यही आया है कि इसका अगर जवाब मिलता है तो भारत के विदेशों के साथ, कुछ बड़े देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, विषमता आ सकती है। तो ऐसी कुछ कहानी है। और शास्त्री जी ने नारा दिया था जनाब जय जवान जय किसान का। इन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर जय होगी तो या तो जवानों की होगी जो बॉर्डर पर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और या किसानों की होगी जो इस पूरे देश के लिए अन्न उगा रहे हैं, ऐसा ये कहते थे। ठीक है, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, सादगी में विश्वास बहुत रखते थे, ईमानदारी में बहुत विश्वास, ईमानदार नेता बहुत थे। और उनके सादगी को, ईमानदारी को, देशभक्ति को देखते हुए इन्हें भारत रत्न मिला 1966 में, मरणोपरांत मिला है जनाब, ये बात याद रखनी है। पहली बार मरणोपरांत किन्हें मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को। हालांकि मरणोपरांत की घोषणा कब कर दी गई थी, जब इनकी स्थापना की गई थी उससे 1 साल बाद 1955 में बातें कह दी कि हम मरणोपरांत भी दे दिया करेंगे। लेकिन पहली बार मरणोपरांत दिया गया है शास्त्री जी को 1966 में, जनवरी के अंदर इनकी मृत्यु होती है। और फिर 26 जनवरी को ही इन्हें यह अवार्ड दिया गया था मरणोपरांत। 26 जनवरी को देते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो पहली बार मरणोपरांत शास्त्री जी को दिया गया। चलिए जी, अगला नाम आता है आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न को भी प्राप्त करने वाली पहली महिला रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में उन्हें यह अवार्ड मिला है। आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। आयरन लेडी, इसका मतलब क्या है? आयरन लेडी का मतलब है कि किसी के आगे झुकी नहीं है, अपने फैसले एकदम से लेती थी इंदिरा गांधी जी। बहुत बड़ा इनका चेहरा था उस दौरान भारत में। और
दूसरे नंबर पे सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। पहले पर इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू का 17 बार तिरंगा फहराया लाल किले पे, 16 बार इन्होंने फहराया है। और जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया है राजस्थान के अंदर पोखरण में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और पहली बार जब भारत की प्रधानमंत्री बनी है तो 24 जनवरी 1966 को बनी है। देखो 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। इनकी डेड बॉडी इधर सौंप दी गई थी भारत को। फिर बीच में बनाए गए थे थोड़े समय के लिए, फिर से वही GL नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1966 को, ये तारीख लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1966 को पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बनी, तो इसीलिए इस उपलक्ष्य में हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारे यहाँ पे मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जो स्कूल में, कॉलेज, विद्यालयों में जो छोटी बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं, छोटी बेटियां पढ़ रही हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए कि आप इस देश के सर्वोच्च पद पे जा सकते हो, आप कहीं किसी से भी पीछे नहीं हो। तो इसीलिए इनकी याद में जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो तब से 24 जनवरी के दिन हर साल हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली बार 66 में प्रधानमंत्री बनी, 66 से लेके 77 तक रही हैं, 11 साल रही हैं लगातार। और 77 में फिर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई जनता पार्टी की, और 77 से मुश्किल से खींचतान के 80 तक चली, और 80 में फिर से प्रधानमंत्री बन के आई इंदिरा गांधी, और 84 तक रही हैं। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन जब इंदिरा गांधी की मृत्यु कर दी गई थी, राजनीतिक हत्या इनकी कर दी गई थी। उसके बाद अगला नाम आता है जनाब वराह वेंकट गिरी। वराह वेंकट गिरी, वीवी गिरी इनका पूरा नाम है, वराह वेंकट गिरी, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत के पहले कार्यवाहक कब? जब जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद इन्हें बनाया गया था वराह वेंकट गिरी। और जब ये ड्यूरेशन पूरी हो गई, यानी कि दोबारा से जब इलेक्शन का टाइम आ गया, तो इलेक्शन की दौड़ में कूदे वीवी गिरी और फिर से इलेक्ट होके आए, और भारत के चौथे राष्ट्रपति ये बने वराह वेंकट गिरी। और 1975 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। समझ में आई ये बातें? कमेंट करके बताया करो मेरे को, सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ये बातें जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज छपेंगी। आप उठा के देखना प्रीवियस ईयर पेपर, आप कोई भी घटना चक्र लेना, जीएस की, स्टैटिक जीके की, या भारत रत्न के क्वेश्चन लगाना। जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं ना, कि जैसे साथ के साथ में बता रहा हूं, इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है आपका? महाप्रयाण घाट। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट एज इट इज छपे हैं आपके पेपर में, इन्हें लिखते चला करो साथ के साथ। चलो अगला नाम आता है के कामराज। के कामराज कौन रहे हैं जनाब? बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, समाज सेवी रहे हैं, और पॉलिटिशियन भी रहे हैं। और जो आपका आज के दिन तमिलनाडु राज्य है, पहले इसका नाम क्या था? मद्रास के दूसरे मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं के कामराज। लेकिन इन्हें यह अवार्ड दिया गया 1975 में, मरणोपरांत इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। समझ में आई है बातें? चलो अगला नाम आता है मदर टेरेसा। एक बहुत बड़ा चेहरा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को तो मिलना ही था जनाब भारत रत्न। क्यों? क्योंकि भारत रत्न से पहले 1979 में इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उठाया, नोबल। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। हम इन्हें भारतीय ही कहेंगे। हमारी किताबों में दर्शाया गया है कि केवल 2 ही भारतीयों को भारत रत्न मिला है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान को और दूसरे नेल्सन मंडेला को। हालांकि मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? मैसेडोनिया का एक शहर है स्कोपजे, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और मैसेडोनिया उस टाइम का अल्बानिया का हिस्सा था, मैसेडोनिया, वहां पे उनका जन्म हुआ। पिताजी की मृत्यु हो गई, कहां इनका परिवार पीछे रह गया, और भारत में आ गई जनाब 1929 के अंदर। और 1929 में भारत में आई, और 5 सितंबर 1997 जब इन्होंने अंतिम सांस ली, वो भारत में ही ली। यानी कि भारत के लिए जी, भारत के लिए मरी। क्या कार्य किए इन्होंने ऐसे? यहां पर आके इन्होंने
बहुत छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें मजदूर वर्ग से हटा के शिक्षा की राह उन्होंने दिखाई है। अनेक शिक्षा से जुड़े शैक्षणिक संस्थान इन्होंने खुलवाए, अनेक विद्यालय चालू करवाए, बहुत इन्होंने डिस्पेंसरी शुरू करवाई, अनाथालय इन्होंने खुलवाए और टीबी के रोगियों पे बहुत कार्य इन्होंने किया है। और आप कह सकते हो एड्स के रोगियों पे इन्होंने बहुत कार्य किया है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक टीचर के पद पे रही हैं, बहुत कार्य इन्होंने किया, भारत के लिए जी, भारत के लिए मरी। इनका नाम है मदर ऑफ चैरिटी के नाम से जानी जाती हैं, मदर टेरेसा। और 1979 में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इन्होंने जीता, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इन्हें ये मिला है। और फिर अगले साल 1980 में हमें देना ही था, क्योंकि आप ये देखो जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया ने पहचान लिया और हमारी सरकार नहीं पहचान रही, तो फिर तो हमारा हक बनता ही है ना इनको देने का। तो 1980 में जब पहली बार, सुन लो बातें, जब पहली बार भारत रत्न सस्पेंड कर दिए गए थे, कब? 1977 के दौरान, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और प्रधानमंत्री बन के आए थे मोरारजी देसाई, उन्होंने आते ही इनको सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया। फिर 80 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन के आती हैं इंदिरा गांधी, 80 में फिर से बन के आती हैं, और 80 में पहली बार जब इन्हें मिला है बंद होने के बाद, तो मदर टेरेसा को मिला है 1979 में। और मदर टेरेसा का आपसे नाम पूछा जाता है, इनका नाम है एग्नेस गोंखा बोजाखियू, एग्नेस गोंखा बोजाखियू, ठीक है। चलो अगला नाम आता है जनाब विनोबा भावे। विनोबा भावे बहुत बड़ा चेहरा, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं विनोबा भावे। इनका पूरा नाम आचार्य विनोबा भावे के नाम से इन्हें जानते हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही 1940-41 में इनको बनाया गया था, गांधी जी ने दो व्यक्तियों को बनाया था, एक इन्हें, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही रहे हैं विनोबा भावे। और 1951 में भारत के अंदर तेलंगाना में एक जगह है पोचमपल्ली, वहां से भूदान आंदोलन जो चला था इन्हीं के नेतृत्व में चला था, विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया था। और विनोबा भावे से जुड़ी और क्या बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पहले भारतीय रहे हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, पहले भारतीय रहे हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको फिलीपींस की सरकार देती है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो 1958 में विनोबा भावे उस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहे हैं, ठीक है। और गांधी जी के बारे में इन्होंने बहुत पढ़ा, गांधी जी की विचारधारा को प्रमोट करते थे, उन्हें फॉलो करते थे। 1917-18 के दौरान इन्होंने गांधी जी को जब पढ़ा तो इन्होंने अपनी सारी डिग्रियां जला दी। इन्होंने कहा कि मेरे को इस अंग्रेजी शासन के अधीन रह के कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कोई नौकरी नहीं करनी है, मेरे को तो इस भारत माता को आजाद कराना है। तो इन्होंने गांधी जी से बहुत ही इंस्पायर्ड हुए और इसीलिए इनको गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते। आप देखो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितने महान थे, सुभाष चंद्र बोस, देखो उन्होंने भी यही बातें कही थी कि मेरे को भी अंग्रेजों के अधीन रह के यह नौकरी नहीं करनी है। आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस, आज भी आईएएस का पद बहुत बड़ा पद है, और उस टाइम पे तो बहुत बड़ा वैसे ही था, क्योंकि जो परीक्षा होती थी लंदन में होती थी। आज के दिन तो जो एग्जाम होता है ना, हिंदी में भी होता है, बाइलिंगुअल होता है, और उस टाइम सिर्फ इंग्लिश में होता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में उस एग्जाम में चौथी रैंक लेके आए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उनके अंदर भी यही जुनून था कि कैसे न कैसे इस भारत को आजाद कराना है। उन्होंने भी उस परीक्षा से इनकार कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, ठीक है। चले, तो विनोबा भावे का निधन होता है 1982 में, और अगले वर्ष फिर इनको हमने भारत रत्न से नवाजा मरणोपरांत। समझ में आई है बातें? चलिए जी अगली बात करते हैं। अगला नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? पाकिस्तान का एक इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज पाकिस्तान में चला गया है, वहां से बहुत बड़ा चेहरा थे खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो नागरिकता भले ही पाकिस्तान की थी, लेकिन मन से भारतीय थे, मन से भारतीय थे। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कभी भी ये नहीं चाहते थे कि अलग राष्ट्र बने, हमेशा इनकी ये इच्छा थी कि एक ही राष्ट्र बने, भारत रहे, सभी उसमें मिलजुल कर रहे, भाईचारे की भावना के साथ रहे, ऐसा ये कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीवादी लीडर थे, गांधीवादी लीडर थे। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है गांधी जी की विचारधारा को प्रमोट करते थे, अहिंसा के विचारों को फॉलो करते थे,
उनकी जो विचारधारा है उसका प्रमोशन करते थे, उसे फॉलो करते थे अपने जीवन के अंदर, और इसीलिए फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, या पाकिस्तान के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। और पहले विदेशी रहे हैं जिन्हें हमने भारत रत्न से नवाजा है। आप लिख सकते हो पहले विदेशी, यहां पर पहले विदेशी रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहले विदेशी कौन रहे? खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। और दूसरे विदेशी पूछ ले तो नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। उनके बारे में भी बातें करेंगे जब उनका नाम आएगा। ठीक है, चलिए जी, अगला नाम आता है एम जी रामचंद्रन। एम जी रामचंद्रन साउथ के अंदर बहुत बड़े फिल्म एक्टर रहे हैं और बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के। जो आज का आपका तमिलनाडु है उसके मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें भी यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन मरणोपरांत दिया गया है जनाब। कब? 1988 में। 1988 में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला जो नाम आया जनाब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेशकीमती हीरा कह सकते हो आप इन्हें, यानी कि जिनके व्यक्तित्व को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता जनाब। इस भारत के निर्माता कह सकते हो आप इन्हें। और अगर केवी राव जी की बात माने तो संविधान के जनक तो है ही हैं, उन्होंने कहा ये तो इस संविधान की जननी भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरा नाम था इनका डॉक्टर भीमा रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमा रामजी अंबेडकर। भीमा इनकी माताजी का नाम था, रामजी इनके पिताजी का नाम था, और जो अंबेडकर है ये एक सरनेम इनको इनके शिक्षक ने दिया था, इनके टीचर ने दिया था। बहुत कार्य किए इन्होंने, महिलाओं के लिए कार्य किए, जो दलित वर्ग था उन पे इन्होंने कार्य किया, और फाइनली अंत में आके तो इन्होंने पूरे भारत के लिए ही कार्य किया। और भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री जो बने यही बने, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे यही थे भीमराव अंबेडकर। बहुत बड़ा चेहरा रहे, इनकी बातें सुन लो। महार जाति से बिलोंग करते थे, इन्हें स्कूल के अंदर बैठने तक की परमिशन नहीं थी क्लास के अंदर। जब ये पहली बार स्कूल में गए हैं ना तो टीचर ने इनको लास्ट में खड़ा कर दिया है, और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये हाथ उठा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे, ये हाथ उठा रहे हैं बताने के लिए। और बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो बेंचों पे भी बैठे हैं और उन्हें क्वेश्चन भी नहीं पता। तो ये घर आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनके साथ भेदभाव बहुत किया जाता था, पहले छुआछूत बहुत था। तो इनके पिताजी ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? तो इन्होंने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वहां पे तो मेरे को क्वेश्चन आते हैं और बताने का भी अधिकार नहीं है, और क्लास में बैठने तक का अधिकार मेरे को नहीं है। तो इन्होंने कहा कि बेटा तेरे जैसे कितने बच्चों का भविष्य ऐसे ही रुका पड़ा है, आप उनके लिए काम करो, यही तो स्थिति बदलनी है भारत देश के अंदर। वहां से इंस्पायर्ड हुए और फिर देखो कहां से शून्य से सत्ता तक का सफर इन्होंने भी तय किया है। डायमंड आप इन्हें कह सकते हो, लेकिन जीते जी इनकी वैल्यू कोई नहीं समझ पाया। 1956 में ये चले गए थे, 1990 में इनके जाने के बाद पता चला कि ये तो वाकई में डायमंड थे, ये तो वाकई में हीरे थे। फिर 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। और अंबेडकर जी की और बातें अगर मैं बताऊं तो अंबेडकर जी पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वेस्ट बंगाल से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है। लेकिन ये उस टाइम पे इसका बंटवारा नहीं हुआ था। जब बंटवारा हुआ तो जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था वो चला गया पूर्वी पाक में, जिसे आप आज का बांग्लादेश बोलते हो। लेकिन अंबेडकर जी तो कार्य भारत के लिए ही कर रहे थे ना, तो फिर इनकी इंपॉर्टेंस इतनी हो गई थी कि जो हमारा दलित समाज था, वर्ग था, उन्हें लगता था कि उनके हकों की आवाज इनसे बेहतर कोई नहीं उठा सकता, उनके अधिकारों की आवाज इनसे अच्छी कोई नहीं उठा सकता। फिर मुंबई से एम.आर. जैकर थे, एम.आर. जैकर की सीट खाली कराई गई और वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और फिर से संविधान सभा में निर्वाचित होके गए हैं। हालांकि जो बड़े बड़े कुछ एक लीडर थे वो खुश नहीं थे जब ये संविधान सभा में गए, लेकिन इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस अपनी दिखा दी, इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दिखा दी कि उन्हें लगा इनके बगैर अब काम चलेगा नहीं। इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये बने, प्रारूप समिति के, और इस संविधान के जनक इन्हें कहा जाता है। अहम योगदान रहा है। लगभग इनकी पढ़ाई की आप बातें करो तो 30-35 डिग्रियां थी इनके पास, इतने इनके पास डिग्रियां थी, इतनी पढ़ाई इन्होंने की है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे,
ऐसा माना जाता है जब ये विद्यालय जाते थे, स्कूल में जाते थे, तो इनको पानी ऊपर से पिलाता था पियन। इनको वहां पे हाथ लाने का भी अधिकार नहीं था, अपने हाथ से पानी पी ले, इतनी भी इन्हें आजादी नहीं थी। और क्या होता अगर किसी दिन पियन छुट्टी पे है, तो उस दिन ये स्टेटमेंट दी जाती थी कि नो पियन नो वाटर। अगर आज पियन नहीं आया तो आपको पानी भी नहीं दिया जाएगा पीने के लिए। तो देखो कितने संघर्ष से ये जूझे हैं। तो जनाब संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, कोई भी व्यक्ति है, संघर्ष हर एक व्यक्ति ने करना पड़ा है। यहाँ देखो भगवान राम को भी श्री राम बनने के लिए 14 वर्ष लगे हैं ना। तो आप भी अपने जीवन का संघर्ष करो। संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है और इससे कभी नहीं घबराना है। जो जितना संघर्ष करेगा लास्ट में उतना ही चमकेगा, ठीक है। तो ये नाम मैंने आज बताए हैं, इनके काम मैंने बताए हैं आपको कि इनकी क्या क्या कहानी रहे हैं। अगली वीडियो फिर एक और आएगी जिसमें हम बात करेंगे जो बाकी नाम बचे हैं, महान व्यक्तित्व और जो बचे हैं, जो चेहरे बचे हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। उनके भी नाम जानेंगे, उनके भी काम जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें नोट करते चला करो, लिखते चला करो और पढ़ाई करते चला करो, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अपने अंदर की दुनिया पे काम करो। बताया था ना कि एक होती है इंसान की बाहर की दुनिया, एक होती है अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया क्या है? गाड़ियां चल रही हैं, बस चल रही हैं, ये जो पेड़ पक्षी हैं उड़ रहे हैं, जो मतलब आप जिसको देख रहे हो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो बाहरी दुनिया है। और एक आपके अंदर की दुनिया, वो अंदर की दुनिया जनाब ऐसी है कि साइड वाले को भी नहीं पता उस अंदर की दुनिया में क्या चला हुआ है। उस अंदर की दुनिया में आप मैक्सिमम रफ्तार पे होने चाहिए। समझ में आई है ना बातें? तो खूब मेहनत किया करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।